हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे झारखंड जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आपके 2026 में होने वाले हैं उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो किस धातु को रखा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ। धातुएं सामान्यतः किसकी अच्छी चालक होती है? हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, या नाइदर, कोई नहीं, किसी का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती है, वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा एवं विद्युत दोनों का एक गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छी चालक होती है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? आयरन, सिल्वर, लीड, जिंक। लोहा, चांदी, सीसा या जस्ता, इनमें से कौन सा गुड बेस्ट कंडक्टर है हीट का? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन बी, सिल्वर। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मेटल्स आर जनरली, धातुएं सामान्यता कैसी होती हैं? तो धातुएं जो होती है वह सामान्यता कैसी होती है? चमकदार होती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटेन इनटू शीट इज कॉल्ड। धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वैसी धातु जिसको पीट के चादर, लंबी चादर बनाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। डक्टिलिटी कहा जाता है, इसको हिंदी में तन्यता बोला जाता है, या मियाबिलिटी आघातवर्धनीयता, या सोनोरिटी ध्वनिकता, या हार्डनेस कठोरता, इनमें से क्या बोला जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आघातवर्धनीयता बोला जाता है। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज। धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तन्यता कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। धातुओं को ठोकने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी तन्यता, सोनोरिटी ध्वनिकता, मिएबिलिटी आघातवर्धनीयता, या कंडक्टिविटी चालकता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब कोई भी मेटल जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो स्कूल में जो घंटी होता है, अगर उसको हम लोग कोई चीज़ से बजाते हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसको क्या कहते हैं? सोनोरिटी ध्वनिकता। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ बोल रहा है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु द्रव्य होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर अधातु, जो ब्रोमीन है वो एक अधातु होता है, वो द्रव्य होता है कमरे के तापमान पे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ। हीरा किसका अपरूप है? किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ। ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक है? हीट का ऑप्शन दिया गया है हमारा, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, या एयर का।
तो इसका हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। एसिड बनाती है, बेस बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, साल्ट बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 का हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, मेटल ऑक्साइड बनाती है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स। तांबा वायु में गर्म करने पर क्या बनाता है। तो क्या बनाता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी CuO कॉपर ऑक्साइड। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज। तांबे को गर्म करने पर बनने वाला कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है, कैसा होता है। जब तांबे को गर्म करते हैं तो तांबे पर बनने वाला जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो 13 का हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ब्लैक कलर का होता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो हमारा 14 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा Al2O3। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट एल्युमिनियम फ्रॉम। एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम को किससे बचाता है। मेल्टिंग से बचाता है, पिघलने से बचाता है, क्रोजन से बचाता है, संक्षारण से बचाता है, हीटिंग से बचाता है, गर्म होने से बचाता है, या एक्सपेंशन फैलने से बचाता है। तो किससे बचाता है, तो संक्षारण से बचाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है एनोडिज्म इज डन मेनली ऑन। जो एनोडीकरण होता है मुख्यतः किस धातु पर किया जाता है। तो किस धातु पे किया जाता है, तो 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्यतः एल्युमिनियम की धातु पे किया जाता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एनोडिज्म इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ। एनोडीकरण में किस परत की मोटाई बढ़ाई जाती है। तो किस परत की मोटाई बढ़ाई जाती है, तो 17 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्साइड लेयर का। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है, एसिडिक, बेस, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ। उभयधर्मी ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्या केवल वो एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, बेस के साथ, या एसिड बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर केवल वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो NaOH + H2। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है। जब सोडियम ऑक्साइड जल में घुलता है तो क्या बनता है, तो 21 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, NaOH बनाता है। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, 22 का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, KOH। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ। सोडियम तीव्रता से किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो 23 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है सोडियम, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे देखते हैं
24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से? तो कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है? तो 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOH का होल 2। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कैल्शियम रिएक्ट विथ। कैल्शियम किसके साथ अभिक्रिया करता है? कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, केवल हॉट वाटर के साथ, स्टीम ओनली, केवल भाप के साथ, डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20C का ऑप्शन ये। जो कैल्शियम होता है वो ठंडे जल के साथ रिएक्ट करता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट रैपिडली विथ। मैग्नीशियम आसानी से किसके साथ अभिक्रिया करता है? स्टीम भाप के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ केवल, या सल्फर के साथ केवल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन ये भाप के साथ रिएक्ट करता है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जब लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है Fe3O4 + H2। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या आयरन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 29 का ऑप्शन डी। जो आयरन है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है आयरन रिएक्ट विथ। आयरन किसके साथ अभिक्रिया करता है? कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ या आइस वाटर के साथ? तो 30 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, भाप के साथ रिएक्ट करता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है मेटल रिएक्टिंग विथ एसिड जनरली प्रोड्यूस। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या उत्पन्न करती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो क्या उत्पन्न करती है? तो 31 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है जनरल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड इज। धातु और अम्ल की सामान्य अभिक्रिया क्या है? तो समान अभिक्रिया क्या है? तो 32 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है गोल्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सोना ऑक्सीजन के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा रिएक्ट करता है? ईजिली, आसानी से रिएक्ट करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, ओनली ऑन हीटिंग, केवल गर्म करने पर रिएक्ट करता है, या हार्डली रिएक्ट, लगभग अभिक्रिया नहीं करता? तो 33 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिल्वर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। चांदी ऑक्सीजन के साथ कैसी अभिक्रिया करती है? रैपिडली, स्लोली, हार्डली रिएक्ट, एक्सप्लोसिवली? तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हार्डली रिएक्ट करता है, लगभग नहीं रिएक्ट करता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है विच मेटल कैचेज फायर इजली इन एयर। वायु में कौन सी धातु आसानी से आग पकड़ लेता है? वायु में कौन सी धातु से आग पकड़ लेता है आसानी से? तो किस धातु में पकड़ लेता है? तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, सोडियम। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज। गर्म तांबे पर बनने वाली काली परत क्या होती है? तो क्या होती है? तो 36 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड होती है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। स्कूल की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि धातु सॉफ्ट होती है,
सोनोरस होती है, ब्रिटल होती है या डल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो धातुएं होती है स्कूल की, जो घंटी धातु से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये ध्वनिक होती है, इसको पीटने पे या फिर इसको ठोकने पे आवाज़ उत्पन्न करती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ? कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है आसानी से? कौन सा ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर, आयरन, सोडियम या जिंक? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, ऑप्शन सी सोडियम हमारा ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? विच अल्कली मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट? कौन सी क्षार धातु बहुत मुलायम होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल ऑफ दिस? तो इसका 39 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? मेटल ऑक्साइड आर जनरली, धातु ऑक्साइड सामान्यता कैसी होती है? एसिडिक होती है, बेसिक होती है, न्यूट्रल होती है, गैसियस होती है? तो कैसी होती है? ये बेसिक होती है, क्षारीय होती है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH बिकॉज इट इज़। एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया करता है क्योंकि यह है क्षारीय, एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उभयधर्मी। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज। हाइड्रोजन गैस को जल के ऊपर एकत्र किया जाता है क्योंकि इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ कलर्ड, इट इज़ हैवियर देन वाटर, इट इज़ पॉइजनस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 42 का, ऑप्शन ये, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन मेटल? इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, मतलब अधातु है? आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्युमिनियम? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, ऑप्शन सी, सल्फर हमारा नॉन मेटल है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो किसका प्रूफ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्बन का प्रूफ है। 44 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम पर बनी ऑक्साइड की परत कैसी होती है? हार्मफुल होती है, प्रोटेक्टिव होती है, एसिडिक ओनली, सॉल्यूबल इन वाटर? तो ये कैसी होती है? तो 45 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टिव होती है। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्टिविटी विथ वाटर इज़ हाईएस्ट एमंग। जल के साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन डी, सोडियम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट 46 का। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है विच मेटल रिएक्ट मोस्टली विग्रेसली विथ वाटर। जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? जल के साथ सबसे तेज़ी से कौन सा धातु अभिक्रिया करता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन? तो 47 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम विथ स्टीम फॉर्म्स। मैग्नीशियम भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? MgO+H2 बनाता है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच मेटल इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनोडिज्म। एनोडिज्म द्वारा एनोडीकरण द्वारा किस धातु को सुरक्षित किया जाता है? तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है मेटल्स जनरली फॉर्म्स ब्लैंक से विथ ऑक्सीजन। धातुएं सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ
बनाती है? एसिड्स, बेस, मेटल ऑक्साइड, साल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। धातुएं सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।